करी गई आराधना, उसका करा गया भजन, उसका किया गया कीर्तन, उसका किया गया मंत्र जाप, उस पे चढ़ाया गया एक लोटा जल, एक ना एक दिन तुम्हारे मार्ग को सुलभ जरूर करता, सुलभ करता। कितना करुणा सागर है मेरा बाबा। चोर चोरी करने जाता है तो उसको कुबेर बना देता है। गाली देने वाले को भी मेरा बाबा अपने गले में बिठा लेता। पड़ी रहती है छाछ में ही, मक्खन मक्खन लेकर लोग चले जाते हैं, और वो मटके में रई भी पड़ी है और वो डोरी भी पड़ी है। तो उसी तरह वासुकी नाग को भी वो डोरी, जरा विचार करिएगा कि ये पर्वत, ये वासुकी नाग, और इससे जब मंथन हो रहा होगा, वासुकी नाग का शरीर पर्वत की चोटों से रक्त समुद्र में गिर रहा था, और वासुकी नाग के मुख से सांप की रस्सी वासुकी नाग की, और वासुकी नाग, अब पत्थर तो पत्थर है, पर्वत तो पर्वत है, पर वो नाग तो कोमल है ना, सर्प तो कोमल है ना। जब वो खींच रहे थे, इधर असुर उधर देवता, दोनों खींच रहे हैं उसको, इधर से कोई उधर से खींच रहा है, और वासुकी नाग के शरीर का रक्त समुद्र में गिरता जा रहा है। वासुकी नाग की ओर कोई नहीं देख रहा था, सबको अमृत चाहिए था, सबको अमृत प्राप्त करना था, सबको अमृत चाहिए, बस खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, और उसका रक्त पूरा समुद्र में जा रहा, पूरा रक्त समुद्र। और समुद्र के अंदर जब रक्त जाता गया जाता गया जाता गया, वासुकी नाग के पास में देवऋषि नारद आकर बोले, नाग वासुकी तेरी चमड़ी छिल गई, रक्त समुद्र में जा रहा है और अभी तो अमृत नहीं निकला है, और कितना घिसाएगा, तेरा शरीर बेकार होता चले जा रहा है, तुझे कष्ट नहीं हो रहा? वासुकी नाग कहता है, मैंने शंकर जी की जब आराधना करी थी, शिव ने कहा था दुख आएगा, कष्ट आएगा, चिंता मत करना, आखिरी में शिव तुझे मिल जाएगा और जगत में पुजवा देगा। कौन सा सर्प है जो पुजाता है? भगवान नारायण जिस शेषनाग की सैया पर सोते हैं, वो सर्प की भी पूजन नहीं हो पाती। केवल एक सर्प है वासुकी नाग, जो शंकर जी के गले में पड़ा हुआ है, और शिव की पूजन होती है। तो आज भी शिवपिंडी पर, शिवलिंग पर शाम को आरती में सर्प लगाया जाता है, वासुकी नाग लगाया जाता है, और उसकी भी पूजन करी जाती है कि ये जिसने अमृत दिया, लक्ष्मी दी, माणिक दिया, मोती दिया, सारा रतन दिया है उसने, और अपने आप को पूरा बर्बाद कर लिया उसने, पूरा सब कुछ दे दिया। चंद्र जाओ वासुकी नाग के पास, उसका शरीर पूरा बेकार हो रहा है, घिस घिस कर उसका शरीर पूरा टूट रहा है, समुद्र में रक्त जा रहा है। चंद्र जल्दी जाकर उसको थोड़ा सा अमृत तत्व दे। चंद्र दौड़ कर गया, और जाकर चंद्र ने जैसे ही वासुकी नाग को देखा, देखकर वासुकी नाग को देखकर शंकर जी के पास आकर बोला, शिव जी मुझे तो नहीं लगता बच पाएगा, वासुकी नाग की स्थिति बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, बड़े से बड़ा रोग हो जाए, कैंसर जैसा रोग, थायराइड, बीपी, शुगर, ये वो सारे रोग, किडनी, लीवर, सब का। शंकर भगवान कहते हैं चिंता मत कर चंद्र, देवताओं की दृष्टि अमृत कलश पर है, वासुकी नाग की दृष्टि
मेरे चरण पर है और मेरी दृष्टि वासुकी नाग पर है। की दृष्टि अमृत पर है, निकले अमृत, अमृत प्राप्त हो। जब पिता दुकान पर से आता है, ऑफिस में से आता है, बाहर गया है चंडीगढ़ दिल्ली और वहां से आता है, तो बच्चों की दृष्टि पिताजी के बैग पर रहती है, झोले पर रहती है कि पिताजी क्या लेकर आए। पत्नी की दृष्टि उसके चेहरे पर रहती है कि मेरा पिया कैसा लग रहा है, मेरा पति कैसा लग रहा है। और घर में एक बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, उनकी दृष्टि बेटे के चेहरे पर नहीं, बैग पर नहीं, बेटे के पेट पर होती है कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। माँ बाप की दृष्टि अपने बच्चे के पेट पर होती है। बेटा सुबह से गया था, कुछ खाया कि नहीं खाया तूने, कुछ खा लिया कर, दिन भर काम पर लगा रहता है, कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ लिया कि नहीं लिया, बेटा कुछ खाओ, ले कुछ पाओ। आज भी हमारी माँ का फोन आता है ना, हमारी मम्मी का फोन आता है, इतना जजमान लोग सारी व्यवस्था करते हैं, सब कुछ अच्छा रखते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कमी रहती है, पर फिर भी यजमान के यहाँ रहने के बाद भी हमारी माता जी का जब मम्मी का फोन आता है तो हमेशा एक ही बात कहती है, बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ पाया कि नहीं पाया, भूखा तो नहीं। ये बुजुर्ग बच्चे की दृष्टि हाथ पर रहेगी, पापा थैले में क्या लेकर आए, पापा क्या लेकर आए, पापा क्या लेकर आए, टॉफी लाए, गुड़िया लाए, ये लाए, वो लाए, सामान लाए। पत्नी की दृष्टि तुम्हारे चेहरे पर रहेगी कि मेरा पिया कैसा लग रहा है, मेरा पति कैसा लग रहा है। और घर का बुजुर्ग बूढ़ा माँ बाप अपने बेटे का पेट देखता है, बेटा बहुत दुबला हो रहा है रे बाबू, कुछ खाया क्यों नहीं तूने, कुछ पाया क्यों नहीं, तूने कुछ खाया क्यों। देवताओं की दृष्टि अमृत पर थी, अभी तक निकला क्यों नहीं है। वासुकी नाग का शरीर पूरा छिला जा रहा था, रक्त निकल रहा था, शरीर शिथिल हो गया था। नारद जी पूछ रहे हैं, वासुकी बहुत कष्ट हो रहा होगा। वासुकी कहता है, कष्ट जब होता जब मैं शंकर के चरण को नहीं देखता, मैं तो शिव की चरणारविंद में मेरी दृष्टि को लगा कर बैठा। शिव चरणों में मैंने अपनी दृष्टि लगा, शिव चरण। कहते हैं वासुकी नाग से जब पर्वत नथा रहा था, उस मथने में शंकर भगवान नहीं आए थे। सारे देवता आए पर शिव नहीं आए। किसके लिए नहीं आए? क्योंकि जिसके शरीर पर कष्ट हो रहा हो, मेरा अपना रो रहा हो, उसको संभालेगा, उसको सारे देवता अमृत के कलश को पाने के लिए वासुकी नाग, मेरा शंकर उस मथने में नहीं आया। वो वासुकी नाग को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। और आखिरी में जब शिव जी ने देखा कि अमृत लेकर सब चले गए, वासुकी नाग शरीर शिथिल होकर कोने में पड़ा हुआ था, तब शिव जी ने जाकर पार्वती से कहा, पार्वती देखो, ए पार्वती, तूने मेरे गले में फूलों का हार डाला था, पर पार्वती आज मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी की एक शादी और हो और तू फूलों का हार नहीं, नाग का हार मेरे गले में डाल। ये वासुकी नाग का हार मेरे गले में पार्वती तू डाल, मेरे गले। मां, कौन पुण्य मैंने करा होगा, मैं तो चरण में रहने को। लोग स्वप्न में भी सांप देखते हैं तो समझ में आता है कि काला। मरे हुए मुर्दे को, अर्थी को देखते हैं तो खुशियां मनाते हैं कि मुर्दा दिख गया, मतलब कोई शुभ सगुन है। पर सांप दिखे तो भी लोग कहते हैं कि बेकार काल होता। मेरे जैसे जीव को मां तू हाथ में उठा, तू हाथ में। मां
मुझे केवल अकेले शंकर जी का चरण नहीं चाहिए माँ, मुझे तेरा भी चरण चाहिए, तेरा। वासुकी नाग ने जैसे ही कहा तो पार्वती जी की चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। वासुकी नाग को हाथ लगाकर मां ने कहा, अरे वासुकी, तो जिस शंकर के गले में बैठने जा रहा है ना, उस शंकर के दिल में मैं बसती हूं। तू अकेले शिव के गले का नहीं, मेरे भी चरणों का आनंद लेने वाला होगा। तू साधारण कहां है? जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने यहाँ पंडाल में बैठकर भटिंडा की भूमि पर पंजाब की धारा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, जितना कष्ट मिले मिलने दो, तुम शंकर की शरणागति मत छोड़ना। वासुकी नाग शिव का चरण देखता रहा। तुम ये मान लेना, तकलीफ आए तो भी शिव के मंदिर जाओ, कष्ट आया तो भी शिव के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, उसका चरण मत छोड़ना। तुम उसका चरण नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि बनाकर एक दिन तुम्हें भी हार बनाकर उच्च पत्थर। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब